ये नए एफडीआई से जरूर बचना होगा और ये नया एफडीआई है फॉरेन डायरेक्ट डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। क्या पीएम मोदी के आगे टिक पाएगी आंदोलनजीवी की टोली? नए एफडीआई से देश को क्यों है बचने की जरूरत? आंदोलनजीवी से लेकर नए एफडीआई का क्या कहता है भविष्य, बता रहे हैं श्री संत बेतराज शोका जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। एफडीआई आए, उसके अगेंस्ट में जो एफडीआई आई जो खड़ी हो रही है, उसके लिए उन्होंने संक्षेप किया और उसके लिए जो उन्होंने बोला बहुत ही बढ़िया बोला। उन्होंने जो परजीवी आंदोलनकारियों का जो जिक्र किया, नया वर्ड था, लेकिन वो देश की जनमानस के दिल को छू गया। क्योंकि हो यही रहा, अभी जितने भी आंदोलनकारी थे, चाहे वो सीएए के अगेंस्ट थे या 370 और 35A के अगेंस्ट जिन लोगों ने छाती पीटी थी, या फिर अब किसान आंदोलन में जो लोग परजीवी आंदोलनकारी जो दूसरों के फंड पर निर्भर हैं, तो ये देश के लिए अगली जो चुनौती है परजीवी आंदोलनकारियों की, जो जिनकी जीविका जो है दूसरों की उस पर डिपेंड है, उससे देश को संचेत करने के लिए मोदी जी ने एक हल्का सा छुणका दे दिया है, जिसका अब तड़का जो लगेगा भारतीय राजनीति में, जो सत्तालोलुप नेता हैं अब जो छटपटाएंगे। क्योंकि अभी जो नज़र आ रहा है, देखिए, एक जो अच्छा नेता होता है, चाहे वो देश का नेता है, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, अगर उसको अगले 10 साल तक देखने की उसमें क्षमता नहीं है तो वो नेता नहीं है। कुछ लोग जो है स्वार्थ के कारण, वो जो परजीवी आंदोलनकारी बताया, वो अपने स्वार्थ के कारण ज़्यादा दूर तक नहीं देखते। वो सिर्फ उनको उतना अमाउंट और वो पीरियड नज़र आता है कि वहाँ तक हमको जाना है तो इतना अमाउंट मिलना है, उसको मद्देनज़र रख के जो ऐसी हरकतें करते हैं, ये उनके लिए मोदी जी ने भविष्य में देख लिया है कि आने वाले 10 साल में ये जो परजीवी आंदोलनकारी हैं, ये छुट भैया नेता जिनका कहीं पर भी आधार नहीं है, अगर उनको इलेक्शन लड़ना पड़े तो 10,000 से ज़्यादा वो वोट क्रॉस ही नहीं कर सकते और उनकी जमानतें जब्त होती हैं। तो ये लोग जो हैं अब जो है भविष्य के लिए, ये जो जिस तरीके से आपकी जो एमएनसीज हैं, वो अपने विस्तार के लिए क्या करती हैं, इवेंट मैनेजमेंट्स करती हैं, अपने प्रोडक्ट को घर घर ले जाती हैं और उस प्रोडक्ट को आधे पौने दाम पे आपको एक बार टेस्ट करवाना चाहती हैं कि भैया ये है। अब ये जो परजीवी आंदोलनकारी हैं, अब आने वाले टाइम में ये देश में जो है, देश के विपरीत एक इवेंट्स को चलाने वाले, जो देश के विरुद्ध होगी, जो राष्ट्र के विरुद्ध होगी, मोदी जी के विरुद्ध चलेंगे और एंड में जो उनका जो दी एंड होगा वो राष्ट्र विरोध में होगा। तो जब ऐसे लोगों के साथ प्रबुद्ध नेता खड़े होंगे तो उनका क्या हाल होगा। मैंने बात शुरू की थी आपके गुलाम नबी जी आज़ाद जी की, जो उन्होंने प्रेस की है, इसमें बहुत बड़ा बढ़िया मैसेज है। मैसेज ये है, अगर कोई काम अच्छा करता है, अगर आप उसकी प्रशंसा करते हैं तो आपके लिए एक मौका रहता है। अब 10
डिशेस जो आपकी थाली में हैं, एक आपकी चॉइस की नहीं है। नो को आप ना खुद खा रहे हैं, ना जिनके लिए वो है उनको खाने दे रहे हैं। आपने थाली खिसका दी। अब क्या है, किसान आंदोलन में क्या है, ऑलमोस्ट सारी चीजें जो हैं किसानों के फेवर की हैं, और वो सामने आएंगे। जिस तरीके से सीए से कितने लोगों की नागरिकता गई, बिल्कुल, कितने लोग बाहर चले गए, कितने लोगों को डिस्टर्ब किया, कितने लोगों से कागज मांगे, तो इन्होंने कितनी छाती पीटी थी। इसी तरीके से अभी जो आंदोलन चल रहे हैं, और ये परिजीवी जो आंदोलनकारी हैं, ये एक्सपोज हो गए। अब एक्सपोज होने के बाद देश की प्रबुद्ध जनता को एक मैसेज मिल गया कि आपको किन लोगों से संचेत रहना। देखिए, ये टोटली एमएनसी कल्चर जो है राजनीति में आ गया। एमएनसी कल्चर क्या है? जब तक एमएनसी इंडिया में नहीं आई थी, तो इनका क्या नॉर्मल जो आपका जो सिस्टम था, उसमें जो है आपको शराब या बड़े बड़े होटल्स या बाहर की इवेंट्स, ये सब इतनी नहीं होती थी। जैसे ही एमएनसी कल्चर आया, तो उन्होंने पहला काम किया लेट नाइट की मीटिंग्स, उसमें शराब, मांस, ये चीज़ें सारी जो उन्होंने इसमें इन्वॉल्व कर दी। वो इन्वॉल्व की, तो उसके साथ आपके साथ जो हुआ, आपको वो जो परजीवी वाली बात बताई, अब आपको उस चीज़ की आस्ता आस्ता आदत डाल दी। ये जो आपकी अब इवेंट्स होंगी परजीवी आंदोलनकारियों की, इसमें कुछ सिलेक्टेड लोग जिनके दिमाग में देशभक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है, उन लोगों की एक जो है टोली बन जाएगी, और जो जब भी ऐसी कोई इवेंट करवानी होगी, एक कॉल पे सब आ जाएंगे। मेरे को जो भविष्य नज़र आ रहा है देश का परजीवी आंदोलनकारियों का, देखिए जो चीज़ अब किसान आंदोलन में देखने को मिली, आपको पिज़्ज़ा भी मिला, आपको विदेशी विस्की भी पीने के लिए मिली, आपको इम्पोर्टेड टेंट भी मिले, आपको सारी सुख सुविधाएं थी, मसाज भी था, एवरीथिंग वाज देयर। अब आने वाले टाइम में, अभी तो FDII ने इसको सपोर्ट किया, पर आने वाले टाइम में ये जो हमारे देश में एमएनसी कंपनीज हैं, वो ऐसे आंदोलन को प्रमोट करने के लिए अपने अपने स्टॉल्स लगाएंगे आंदोलन में। अगर आप आंदोलनकारी हैं परजीवी, रियल नहीं परजीवी, अगर आप परजीवी आंदोलनकारी हैं, तो आपको सब्सिडाइज्ड रेट पे पिज़्ज़ा खाने को मिलेगा, सब्सिडाइज्ड रेट पे आपको चिकन मिलेगा, सब्सिडाइज्ड रेट पे फ्री में आपको विस्की मिलेगी, और हर सुविधाएं ये कंपनियां आपको देंगी अपने आप को प्रमोट करने के लिए। अब आज देखिएगा किसान आंदोलन किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, क्या क्या इसमें प्रमोट हुआ। इसमें खालिस्तान के झंडे प्रमोट हुए, असामाजिक तत्वों को छुड़ाने की अपील आई, जिन्होंने देश के विरुद्ध काम किया। तो हर तरीके का बंदा ऐसे परजीवी आंदोलनकारियों के तंबू के नीचे आके बैठेगा। तो इसके लिए देश को संचेत रहना चाहिए, देश की जो आवाम है उसको संचेत रहना बहुत जरूरी है। और ये जो आपका महाराष्ट्र में हुआ है, ये इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अगर आपको वाकई में सत्ता में रहना है, तो जो चीज़ राष्ट्र के हित में है उसके अगेंस्ट वक्तव्य मत दें। जो चीज़ राष्ट्र के हित में है उसकी सराहना होनी चाहिए। इस टाइम देश में अगर आपकी सत्ता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सत्ताधारी सरकार है उसके अपोजिशन में आप जो है देश का ही, राष्ट्र का ही
विरोध करना शुरू कर दें। ये बिल्कुल जो है आप सचिन तेंदुलकर जी का या अपनी लता मंगेशकर जी का, विराट कोहली, सानिया नेहवाल या जितने भी हमारे स्टार्स हैं, स्टार्स नहीं, ये लोग सुपर स्टार्स हैं, फिर जिन लोगों ने देश का नाम ऊंचा किया, वर्ल्ड फेमस स्टार्स हैं, इन्होंने अगर कोई वक्तव्य दिया है तो बहुत सोच समझ के दिया होगा। और देश हित के लिए अगर कोई वक्तव्य देता है तो उसके लिए अगर आप जांच करवाते हैं तो ये देश की जनता के तो कान खड़े हो जाएंगे, आंखें भी खुल जाएंगी, दिमाग भी खुल जाएगा, तो उसका नुकसान किसको होगा। और देखिए सर, इन तमाम शख्सियत ने, इन बड़ी बड़ी हस्तियों ने उन लोगों को जवाब दिया, उन विदेशी ताकतों को जवाब दिया है जिन्होंने कृषि कानून के खिलाफ बोलने की ज़रूरत की है, या फिर यूँ कहें कि भारत के विरोध में बोला है। जिसमें देखिए, हम बात करें अमेरिकी सिंगर रियाना की बात कर लें, हम एक्स पॉर्न स्टार बात करें, हम मियाँ खलीफा की बात करें, या फिर ग्रेटा थनबर्ग की बात करें, तो ये वो शख्सियत हैं जो भारत से जुड़ी नहीं है, बाहरी शख्सियत है। मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि पिछले एपिसोड में किसान आंदोलन को लेकर आपने भविष्यवाणी की थी कि देश में इस तरह के ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं कि आंदोलन दिखेंगे और विघटनकारी ताकतें जो हैं हमारे देश को अस्थिर करने की खूब कोशिश करेंगी, जो भारत में ही है। लेकिन अब बाहरी ताकतें भी देखिए, जिस तरह से इस तरह की बाहरी जो शख्सियत हैं ये इस तरह से कृषि कानून के खिलाफ बोल रही हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ इसके पीछे ग्रह नक्षत्र क्या है? क्या ये मोदी से डरे हुए हैं, या फिर हमारे देश की सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पीएम मोदी को टारगेट करना चाहते हैं? देखिए, इसमें साफ मैंने अभी जो आपको बताया है कि ये जो परजीवी आंदोलनकारी हैं, इन्होंने जो इतना बड़ा हंजूम इकट्ठा कर दिया। आपको पता है कि विश्व की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया जी, चाइना के बाद। और जिन स्टार्स का आपने नाम लिया, इनको एक एक्सपोजर के लिए, मैंने बोला ना कि हर एक कंपनी आके अपने स्टॉल लगाएगी, दिस इज लाइक दैट। इन्होंने देश के अगेंस्ट बोलकर मोदी जी का नुकसान नहीं किया। उनके दिमाग में कहीं नहीं थी कि इससे मोदी जी का नुकसान होगा। उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया इन लोगों ने जी, क्योंकि आज भारत का बच्चा ये जान गया कि ये लोग कौन है जी। जबकि जिनके आप नाम ले रहे हैं, मैंने भी इनके नाम जो हैं पहली बार इस आंदोलन में सुने हैं, तो दे गॉट एक्सपोजर। आने वाले टाइम में ये जो परजीवी आंदोलनकारी हैं ये मुट्ठी भर रह जाएंगे, ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हो जाएंगी। जैसे आप देखेंगे कि हर चीज़ की इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, आपकी शादी है या आपको सेल्स प्रमोशन करवानी है, प्रोडक्ट लॉन्च करना है आपने, या कोई आपको बहुत बड़ी इवेंट करवानी है, तो उसके लिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं। अब देश में ये जो परजीवी आंदोलनकारी हैं ये एज ए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी काम करेंगे, पैसा फेंक तमाशा देख। और आने वाले टाइम में, आज से पहले तो कभी नहीं हुआ, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। 70 साल के कांग्रेस के राज में कभी आपने ऐसा आंदोलन देखा जिसमें 5 स्टार आपको ट्रीटमेंट मिला हो? जी। कारण था उस टाइम पे ये जो FDII का फोकस इस चीज पे नहीं पड़ा था। अब फोकस इन्होंने इस पे किया है। तो अब जो है, जो देश की जागरूक राष्ट्रवादी जो आवाम है जी, उसको इस चीज को बहुत सीरियसली संज्ञान में लेना है कि इन लोगों को पनपने ना दें, जिन लोगों का आधार नहीं है। देखिए, एक इतने बड़े मूवमेंट ने किसको चैलेंज किया, और चैलेंज करने वाले कौन है? एक वो महाराज हैं जिन्होंने 4 सीट्स पे अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, चारों की जमानत जब्त होगी। दूसरे हैं उनकी अपनी जमानत जब्त थी, लेकिन वो चैलेंज किसको कर रहे हैं? देश की बहुमत की सरकार, चुनी हुई बहुमत की सरकार, जिसको देश की 130 करोड़ आवाम ने चुना है। अब उसके अगेंस्ट ये शगुफा जो है मार्केटिंग के तहत ही तो बना,
एक टाइम तो बीच में ऐसा नजर आने लगा था कि, और देखिए देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को चैलेंज तक कर दिया गया कि आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी।